जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा से रामेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आरसीपी सिंह ने नालंदा के बिहार शरीफ में जन स्वराज पार्टी की बिहार बदलाव संवाद सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य जनता का राज स्थापित करना है और वे सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। आरसीपी सिंह ने कहा, बिहार को बदलना है, हम जनता को जगाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सभा की मुख्य बातें, व्यवस्था परिवर्तन *। आरसीपी सिंह ने जोर देकर कहा कि जन स्वराज पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रही है, न कि केवल सत्ता हासिल करने के लिए। जनता का राज *। उन्होंने कहा कि पार्टी का एकमात्र लक्ष्य जनता का राज स्थापित करना है। जन स्वराज की नीतियां *। आरसीपी सिंह ने पार्टी की नीतियों, प्रशांत किशोर के विचारों और पार्टी के विजन को विस्तार से बताया। आगामी विधानसभा चुनाव *। उन्होंने जनता से आगामी विधानसभा चुनाव में एक सक्षम, पारदर्शी और जनहितकारी सरकार चुनने की अपील की। इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिनमें जिलाध्यक्ष अरविंद प्रसाद, जिला अभियान समिति संयोजक संजीव कुमार और जिला महिला अध्यक्ष पूनम सिन्हा शामिल थी। बिहार बदलने की बात कही जा रही है। बिहार बदलने की बात नहीं कही जा रही है। बिहार में तो बदलाव हो ही जाना है नवंबर में, और जन स्वराज का राज भी आना है। तो हम लोग अपने जितने हमारे कार्यकर्ता साथी हैं उनको हम लोग यही कह रहे हैं कि भाई जन स्वराज का जो संकल्प है उसको घर घर पहुंचाइए, जिससे लोगों को पता चले कि जो 2025 के नवंबर में सरकार बनेगी तो सरकार बनते ही कौन कौन से जनता के जो लाभ के काम है वो किए जाएंगे। इसी के लिए हम लोग इस प्रकार की जो सभा करें। तो देखिए पूरे बिहार में अगर जाइए, हम लोग भी रोज घूमते रहते हैं, बदलाव का माहौल है और बदलाव जो है वो जन स्वराज के पक्ष का है। अभी जो तेजस्वी यादव जो है उनका भाई साहब बीजेपी में जाने के लिए तैयार। भाई कोई भी कहीं जाने को तैयार है, लेकिन मैं तो भाई मैं देख रहा हूँ जो भी कि बीजेपी की क्या दुर्दशा है। भाई पहले उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी क्या दुर्दशा है। और आप देख रहे हैं जो कल से मीडिया में चल रहा है, भाई बिहार के उप मुख्यमंत्री जी के बारे में हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, जिस प्रकार की बात आ रही है ये तो बहुत ही भाई हम लोग आखिर बिहार के लोगों को कैसा लगेगा भाई। हम तो देखिए हम पूरा तथ्य नहीं जानते हैं, लेकिन जो मीडिया में चीज़ें आ रही हैं अगर उसमें सच्चाई है तो भाई समूचा का समूचा बिहार के लिए शर्म की बात है। एक तरफ आप शिक्षा व्यवस्था पे बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि आपकी सरकार बन जाएगी तो शराब लागू कर दिया जाएगा। यहाँ पे दोनों में देखिए सुन लीजिए, शराब जो जैसे मैं आपके सामने हूँ तो मैं तो शिक्षा वाला हूँ, मैं तो शराब नहीं पीता हूँ, एक अलग बात है। लेकिन आप जरा समझिए, खान पान पर आप कोई कानून नहीं बना सकते, और अगर बना लीजिएगा तो उसको लागू करना बहुत मुश्किल है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के बड़े प्रखर समाजवादी लोहिया जी का। तो देखिए दोनों बात आप जो है बिहार में बता दीजिए, शराबबंदी नीतीश बाबू ने लागू किया 1 अप्रैल 2016 से। एक गांव का नाम बता दीजिए नीतीश बाबू का गांव लगाकर जहां की शराबबंदी है लागू, कागज में है, लेकिन सब जगह लोग खुले में शराब मिल रहा है, लोग पी रहे हैं। हाँ, जिस गरीब के लिए आपने शराबबंदी लागू किया था उसके कई लाख लोग जेलों में बंद। तो देखिए क्या होना है कि भाई आखिर जो हमारा राजस्व का अगर आज जोड़िएगा तो करीब करीब 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। उस समय जब शराबबंदी लागू किया गया था करीब 5,000 से 6,000 करोड़ का था। आज तो समझिए 9-10 साल हो गए, कम से कम 30,000-35,000 करोड़ का वो नुकसान। शराब लोग पी रहे हैं, जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं, गरीब लोग जेल जा रहे हैं। तो सबका तो समझिए नुकसान ही हो रहा है ना, किसी का तो भला नहीं हो रहा। भूमि सभा में आप साथ थे नीतीश बाबू के साथ, जिसमें शराब बंद हो नहीं, मैं बता दूं एक बात सुन लीजिए, अब तो नीतीश बाबू कुछ भी होश ही नहीं रहता है। नीतीश बाबू कहा करते थे, और मैं बोल रहा हूँ उनकी अपनी जितनी पॉलिसी बनी ना
वो सब इसी तरह से रहा। शराबबंदी की जो पॉलिसी बनी उसमें मैं कतई नहीं था। 2016 में हुआ, उसमें मैं उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी नहीं था और न मैं मुझसे इस पर किसी प्रकार की चर्चा हुई थी। हाँ, 2020 के चुनाव में जब पार्टी ने सिर्फ 43 सीट पाई थी, जब हमसे उन्होंने पूछा तो हमने कहा था कि शराबबंदी के चलते जो गरीब लोग हैं आपसे हटे। हमारे मुख्य अतिथि RCP सिंह जी, जो हमारे पार्टी जन स्वराज के वरिष्ठ क्या कहें, हमारे उच्च स्तर के जो हमारे सूत्रधार हैं, उनके समक्ष वो हैं और हम समझते हैं कि ये भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं जितना प्रशांत जी कर रहे हैं, क्योंकि अभी जुड़े हैं और अभी लगातार ये भी पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं और जो मीटिंग नहीं कवर हो पा रही है वो ये कवर कर रहे हैं। पर ये अभियान जारी है कि हम लोग सारे विधानसभा, कोई भी ऐसा विधानसभा 243 में से नहीं छूटेगा जहां सभाएं नहीं हों, और वही सभाओं के से आप लोग अपना मूलदंड देख सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस बार बदलाव संभव है? ये तो आप खुद देख रहे हैं लगातार कि बदलाव का मूड ना होता तो शायद हम लोग मंच पे ही बैठे कुछ लोग रहते और हमारी बातों को सुनने समझने वाले कोई नहीं। सर, आप बिहार बदलाव की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। वही तो बदलाव करना है, हम पे ही नहीं। हमारे देखा होगा इससे पूर्व BPSC के छात्रों पे लाठी बरसाई, लाठी नहीं, उस कपकपाती ठंड में वर्षा कराई गई। तो ये कोई नई बात नहीं हो रही है, ये इस राज्य को चलाने वाले इस तरीके का जनता से, जिनकी वजह से वो है, उनके साथ ये व्यवहार कर रहे हैं। ये सारी बातें लिख बैठ के बातें हो सकती हैं, उसमें बदलाव आ सकता है, उसका फैसला हो सकता है, पर ये लोग इतने अशिक्षित हैं, ये भी नहीं जानते कि दुनिया के सारे युद्ध, वर्ल्ड वॉर 1, 2 सारों का ट्रीटी साइन टेबल पे ही अंतोगतवा हुआ। इतना ज्ञान हो जाए तो ये हर वक्त अपना बैठ के हर चीज़ों का सुझाव हो सकता है। प्रशांत किशोर जी एक तरफ पावर स्टार पवन सिंह को अपमानित करते हैं, दूसरी तरफ जो रितेश पांडे हैं आपकी पार्टी से ही भभुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। देखिए, ऐलान करना और होना, इसको पहले निश्चित ना माने, क्योंकि जब तक पार्टी के लेटर पैड पे अध्यक्ष के दस्तखत से कोर कमेटी की समीक्षा के बाद सभाओं के माध्यम से माननीय प्रशांत किशोर जी के समक्ष सभाएं ना हो और उनके बिना फाइनल किसी की भी बात सर, क्या नहीं लगता पवन सिंह के लिए एक पावर स्टार के लिए प्रशांत सिंह को ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए? ऐसा आप कहें और उनके लिए या हमारे RCP जी के लिए कहते हैं कि उनकी पुत्री का फाइनल हो गया, तो इस बात पे भी वो राज़ी नहीं है। आज वो भी गांव जा रही हैं, हर सभाएं कर रही हैं, और उनको भी इस तरीके की सभाएं जनता में करनी होगी। वो कभी नहीं कहते हैं क्योंकि वो हमारी पुत्री हैं तो इनका कन्फर्म है। वो कहते हैं जो सारी प्रक्रिया सब लोगों के साथ है वैसे ही वो भी कर रही है और उसमें उनको योग समझा जाए। चलिए, धन्यवाद। यहाँ पे आज आयोजन बिहार बदलाव का कार्यक्रम था। बिहार की जनता अब तय कर ली है
बिहार को हमें बदलना है और बदलाव की लहर चल चुकी है। प्रशांत जी के साथ अब गमछी लेके चलने में लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि नहीं, कोई ऐसा आदमी आया है दूसरा गांधी जो बिहार बदलने के पथ पर वो अपना सारा सुख चैन छोड़ के बिहार की बदहाली को देखते हुए इसको विकसित राज्य बनाने के लिए वो चल चुके हैं। अगर प्रशांत जी आपको मौका देते हैं तो कहाँ से आप चुनाव लड़िएगा? पार्टी का जहाँ से हमको मौका देगा वहाँ चुनाव लड़ेंगे। पहले आप जदयू के साथ रहते थे और आरजेडी के साथ आप थे, तो आखिर क्या ऐसा हुआ कि आप जन स्वराज में चले गए? जन स्वराज का जो काम करने का तरीका है, जो मुहिम है बिहार बदलने का, इसमें हमारा भी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुछ हम भी पुण्य का काम करें, इसके लिए हमने आरजेडी छोड़ के जन स्वराज में आने का काम किया। अगर आपको टिकट मिलते हैं तो आपका प्राथमिकता क्या रहेगी? पहला प्राथमिकता रहेगा कि यहाँ जो अफसर के साथ जो अफसरशाही हो रही है ना, उसको समाप्त करना। यहाँ जो गरीब वंचित लोग जो आज ब्लॉक में, थाना में प्रताड़ित हो रहे हैं, इस पर अंकुश लगाने का सबसे पहला मेरा काम रहेगा। क्या नाम लिखते हैं? सत्येंद्र पासवान, जन स्वराज। आज बदलाव संवाद यात्रा के क्रम में बहूर प्रखंड और पूरे बिहार विधानसभा से सभी भाई जन स्वराज के जितना भी नेता हैं बहूर और बिहार के सभी लगे हुए थे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज कल से देख रहे थे कितना बारिश पड़ रहा था, उसके बावजूद भी लोग आने में कोई कोताही नहीं किए और जो कार्यक्रम मेरा था वो कार्यक्रम में आने का संकल्प किया और हॉल को भर दिए। इससे सभी रहुलवासी और बिहार विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो कार्यक्रम हुआ ये बिहार बदलाव संवाद यात्रा ये बहुत बड़ा चीज़ है। बिहार शरीफ विधानसभा में अब बदलाव की ओर गाड़ी बढ़ चुका है और बिहार विधानसभा बदलाव होकर रहेगा। और नालंदा जिला में मैं समझता हूँ करीब सीट पर में हम लोग जीत हासिल करेंगे। और माने यहाँ जन स्वराज का जिस तरह से लहर बह रहा है, अभी 3 महीना बाकी है, 3 महीना में बहुत आगे